हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका वही पैरामीशियम का जो था उसी के आगे कंटिन्यू लेक्चर वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ट्रांसफर बाइनरी फिजन था पैरामीशियम में। अब आपके पास जो नेक्स्ट वन टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट वन टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का होगा कंजुगेशन। हिंदी में कहते हैं संयुग्मन कहते हैं यहाँ पर। क्लियर? हिंदी में उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुग्मन। संयुग्मन है क्या? एक्चुअली में एक मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रोसेस है, बहुत ही एक मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रोसेस है। इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं, बट इट इज नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा? नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का ही फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो एक तरह से कह सकते हैं इट इज नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब यहाँ पर आता है आपके पास कहते हैं कंजुगेशन। व्हाट इज द कंजुगेशन? कंजुगेशन है क्या? कंजुगेशन एक टेम्परेरी यूनियन है, एक अस्थायी संयुग्मन, अस्थायी मिलन है। अस्थायी मिलन है किसके बीच में है बेटा? यहां पर टू इंडिविजुअल ऑफ द वन एंड द सेम स्पीसीज। यहां पर मींस कह सकते हैं कि एक ही जाति के दो लोगों के बीच का अस्थायी मिलन है यहां पर, जिसके अंतर्गत माइक्रोन्यूक्लियस का मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है यहां पर। मतलब कंजुगेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही स्पीसीज के दो पैरामीशियम के बीच उनके लघु केंद्रकों के पदार्थों का क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। यहां पर कह सकते हैं इंग्लिश में वही इसको हम बोल सकते हैं यहां पर कि कह सकते हैं कि सिंपल एंड टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल of one and the same species for the purpose of the exchange, a part of the exchange हो रहा है। किसका हो रहा है? a part of the micronuclear material का। they are the micronuclear material, उनके micronuclear material का exchange हो रहा है। किस में हो रहा है? कंजुगेशन। ये कंजुगेशन का जो फिगर आपके पास है ये है पैरामीशियम काउडेटम में। पैरामीशियम काउडेटम में है यहां पर। अब यहां पर जो आता है कि दो पैरामीशियम, इसको स्टेप वाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां पर। अब ये जो दो पैरामीशियम है इनके साथ कंडीशंस क्या होती कि प्रोसेस ऑफ कंजुगेशंस क्या होता है यहां पर कि पैरामीशियम में पहली बात तो ये कंजुगेशन को जाते क्यों हैं? तो लगातार जब बाइनरी फिजन हो जाता है, लगातार जब द्विविभाजन हो जाता है, बाइनरी फिजन हो जाता है, तो पैरामीशियम फिर क्या होता है? वो कंजुगेशंस के प्रोसेस के लिए जाता है यहां पर। तो इसमें क्या होता है कि कंजुगेशंस के लिए प्रिपेयर पैरामीशियम्स को कहते हैं हम क्या? प्री कंजुगेंट कहते हैं। जो पैरामीशियम कंजुगेशंस के लिए जा रहे हैं, कंजुगेशन की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं, उन पैरामीशियम को हम कहते हैं प्री कंजुगेंट कहते हैं यहां पर। क्लियर? आगे समझ में उनको क्या कहते हैं? प्री कंजुगेंट कहते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या होता है कि दो इंडिविजुअल है एक ही स्पीसीज के, वो आपस में क्या होते हैं? अपने ओरल सरफेस, जो ओरल सरफेस है जहां पे ओरल ग्रूव है, वहां पे आके दोनों अटैच होते हैं। दोनों के बीच की पैलिकल क्या होती है? वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है यहां पर। मतलब ओरल सरफेस पे ओरल ग्रूव के नजदीक दोनों आके मिल जाते हैं और वहां पर उनकी क्या होती है? पैलिकल कैसी हो जाती है? वो नष्ट हो जाती है। जब पैलिकल नष्ट हो जाती है यहां पर, जिससे कि दोनों के बीच में, दोनों एनिमल्स के बीच में क्या बन जाता है? एक कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के पैरामीशियम्स को हम कह देते हैं क्या? कंजुगेंट कह देते हैं। इस प्रकार के पैरामीशियम्स को क्या कह देते हैं? कंजुगेंट। मतलब जो पैरामीशियम आपस में फ्यूज हो गए हैं उन्हें कंजुगेंट कहेंगे, और जो पैरामीशियम कंजुगेशन के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं
उन पैरामीशियम को कहते हैं प्री कंजुगेंट कहते हैं यहां पर। क्या कहते हैं? प्री कॉन्जुगेंट कहते हैं यहां पर। क्लियर? और जो पैरामीशियम की प्रक्रिया के बाद अलग हो जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्स कंजुगेंट कहते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर कि जब पैरामीशियम्स क्या होता है यहां पर दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्मेशन हो गया, तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कौन होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है यहां पर मेगा न्यूक्लियस होता है। ये मेगा न्यूक्लियस क्या होगा कि ब्रेकअप हो जाएगा, फ्रेगमेंट में हो जाएगा और या टूट जाएगा यहां पर, और टूट के उसी जीव द्रव में, उसी प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, वो विलीन हो जाएगा, उसी पे ही मिल जाएगा यहां पर इसका फ्रेगमेंट। देखिए 2 पैरामीशियम फ्यूज है यहां पर, फिर इसके बाद ये डॉटेड आपको दिखाया गया, लिखा मेगा न्यूक्लियस डीजेनरेट। वो मेगा न्यूक्लियस क्या हो गया? क्षय हो गया, वो नष्ट हो गया यहां पर। जब मेगा न्यूक्लियस नष्ट हो गया यहां पर, तो उसके बाद क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूक्लियस बचा वो ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करता है। और वो माइक्रो न्यूक्लियस क्या होगा? वो डिवाइड होगा ट्वाइस, उसमें एक माइटोटिक होगा, दूसरा मियाटिक होगा, जिसके फलस्वरूप में क्या होगा? 4 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा यहां पर, 4 माइक्रो न्यूक्लियस का। उसमें एक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, दूसरा डिवीजन क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप से यहां पर क्या हो गया कि फॉर्मेशन हो गए यहां पर। ठीक, अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है यहां पर, इन माइक्रोन्यूक्लियस में 3 में से 4, जो 3 में से 4 होंगे वो क्या होंगे? फॉर्मेशंस करेंगे। 3 of the 4 न्यूक्लियाई इन ईच कंजुगेंट डिसअपियर। वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गए। केवल कितने बचे? 4 में से 3 गायब हो गए थे, एक बचा। ये एक न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा अनइक्वली, जिसके फलस्वरूप यहां पर एक लार्ज न्यूक्लियस होगा और एक क्या होगा? स्मॉल न्यूक्लियस होगा। एक छोटा होगा, एक क्या होगा? बड़ा होगा। जो छोटा होगा जो छोटा होगा उसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे यहां पर। क्या कहेंगे? मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। और जो बड़ा होगा उसे हम क्या कह देंगे बेटा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस कह देंगे। जो मेल न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेटरी होता है, वो चलायमान होता है, जबकि फीमेल न्यूक्लियस जो होगा यहां पर वो स्टेशनरी होगा। यहां पर कह सकते हैं कि वो स्थिर होगा। मतलब कि जो मेल न्यूक्लियस होगा, प्रोन्यूक्लियस होगा, वो कैसा होगा? मोटाइल होगा, वो चलायमान होगा। और जो फीमेल न्यूक्लियस होगा वो स्टेशनरी होगा, यहां पर साइज में लार्ज होगा, बड़ा होगा, अचलायमान होगा। तो उसके बाद जब ये फॉर्मेशन हो जाता है 2 अनइक्वल न्यूक्लियस का यहां पर, मेल और फीमेल का, तब यहीं पर क्या होता है? उस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा दोनों के स्मॉलर प्रोन्यूक्लाई का एक्सचेंज होता है यहां पर। मींस ए वाला अपने बी को देगा, बी वाला क्या ट्रांसफर करता है? ए को करता है यहां पर। तो उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जब ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर होने के बाद वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही ट्रांसफर हुआ उसके बाद दोनों पैरामीशियम्स क्या होते हैं कि अलग हो जाते हैं, वहां पर जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को कह सकते हैं कि फ्यूजन न्यूक्लियस कह सकते हैं या जाइगोट भी कह सकते हैं यहां पर, और ऑल्सो नोन एज द, इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? सिनकैरियन भी कह सकते हैं यहां पर, सिनकैरियन भी कह सकते हैं या कंजुगेट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं यहां पर, सिनकैरियन भी कह सकते हैं, कंजुगेट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं यहां पर, या फिर हम इनको एम्फी न्यूक्लियस, AMPHI, एम्फी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? मतलब कि जैसे यहां पे दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। इस जाइगोट को हम क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज सिनकैरियन या कंजुगेट न्यूक्लियस कहेंगे, या फिर हम इनको कहेंगे एम्फी न्यूक्लियस भी हम कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसको कह सकते हैं एम्फीमिक्सिस कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते, इसको हम सिनगैमी नहीं कह सकते कि दोनों का केवल न्यूक्लियस फ्यूजन हो रहा है यहां पर।
अब जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, दोनों पैरामीशियम सेपरेट हो गए, इनको बेटा हमने क्या कह दिया, एक्स कंजुगेंट कह दिया। क्या कह दिया, एक्स कंजुगेंट कह दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है या सिनकैरियन न्यूक्लियस है या कंजुगेंट न्यूक्लियस है या एम्फी न्यूक्लियस है, ये 3 बार डिवाइड होगा। 3 बार डिवाइड होने पर ये क्या बनाएगा, टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। कितने का फॉर्मेशन करेगा, 8 न्यूक्लियस का। और उन 8 न्यूक्लियस में क्या होगा, 4 जो होंगे वो मेगा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जो 4 होंगे वो 4 कन्वर्ट होंगे किस में होंगे, मेगा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे यहां पर, या माइक्रो न्यूक्लियस। और जो बाकी 4 बचते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, उन बाकी 4 में 3 क्या होंगे, डिसअपियर होंगे। केवल आपके पास क्या बचेगा, एक ही माइक्रो न्यूक्लियस रिमेन बचेगा यहां पर। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है और पैरामीशियम है, ये बाइनरी फिजन के द्वारा अगेन डिवाइडेड होगा। अगेन डिवाइडेड होने पर ये फॉर्मेशंस करेगा, किसको फॉर्मेशन करेगा, 2। कहता है मैक्रो न्यूक्लियस एंड पैरामीशियम डिवाइड 2 टाइम्स, 2 बार डिवीजन होगा। यहां पर कंडीशंस होगी, डिवाइड होगा, जिससे कि फॉर्मेशन करेंगे डॉटर पैरामीशियम्स की। और प्रत्येक में 1 मेगा होगा, 1 माइक्रो होगा, प्रत्येक में फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह से ये कंजुगेशंस की प्रोसेस है यहां पर। अब एनिमल क्या होता है कि कंजुगेशंस क्यों कर रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द कंजुगेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ द कंजुगेशंस, इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर आपके पास, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कंजुगेशन का। पहला इंपॉर्टेंस आपके पास है यहां पर, कह सकते हैं कि रिजुविनेशंस का फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर। पहला है यहां पर आपके पास है कि रिजुविनेशंस का फॉर्मेशंस कर रहा है यहां पर। क्लियर हो गया कि रिजुविनेशंस का फॉर्मेशंस हो रहा है यहां पर पैरामीशियम में। क्लियर हो गया, यहां पर रिजुविनेशंस का फॉर्मेशंस हो रहा है यहां पर, कह सकते हैं। ठीक, अब रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है यहां पर, कह सकते हैं रिजुविनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब होता है यहां पर हिंदी में कह सकते हैं पुनः युवर्ण, यहां पर कह सकते हैं पुनः युवर्ण कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब बाइनरी फिजन को जाता है तो बार बार बाइनरी फिजन को जाने पर क्यों जो पैरामीशियम्स होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसका वो होता है, वो वीक पड़ जाता है। वो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, या जंतु की शक्ति क्या होती, हास होने लगती है यहां पर। जब वो वीक पड़ गया है यहां पर, तो उसके फलस्वरूप वो क्या होता है कि उसमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो उस क्षमता को दोबारा प्राप्त करने के लिए बाइनरी फिजन वाली वो चला जाता है शॉर्ट, किस पे चला जाता है, कंजुगेशंस की प्रक्रिया के लिए यहां पर। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि दोनों ही न्यूक्लियस रिजुविनेट हो रहे हैं, मेगा भी डिस्ट्रॉय होके नया मेगा न्यूक्लियस बन रहा, माइक्रो न्यूक्लियस दोनों के कॉम्बिनेशन से नया माइक्रो न्यूक्लियस बन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरामीशियम अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त कर रहा है। जो पैरामीशियम है वो अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त करता है, तो उसी प्रक्रिया को रिजुविनेशंस कह देते हैं यहां पर। क्या कहते हैं बच्चा, रिजुविनेशंस कह देते हैं यहां पर। नेक्स्ट वन आपके पास आता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, केंद्रक का पुनर्गठन। भाई केंद्रक का पुनर्गठन कहने का मीन्स है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो किसका नियमन करता, मैंने बताया था आपको, मेटाबॉलिक प्रोसेस को। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियमन कर रहा है, तो उसके नियमन कर रहा है यहां पर। तो जब बार बार वो द्विभाजन कर रहा है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो वीक हो जाती है। उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए वो फिर से जा रहा है, किस में जा रहा है, वो जा रहा है उसको बाइनरी फिजन को ना जाके वो चला जाता है किसके लिए, कंजुगेशन के प्रोसेस के लिए। वही चीज धीरे धीरे क्या होती है कि वही हाल होता है माइक्रोन्यूक्लियस का, क्योंकि जो माइक्रोन्यूक्लियस है यहां पर
वो भी फॉर्मेशन कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोबारा से फिर से उसका संगठन प्राप्त हो रहा है। मेनली जो हो रहा है इसमें जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है मेगा न्यूक्लियस का। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पैरामीशियम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी यहां पर। नेक्स्ट वन आपका जो इसमें कर रहा है प्रोसेस है, सिग्निफिकेंस है, वो है हेरिडिटरी वेरिएशंस। यहां पर वो आपके पास है हेरिडिटरी वेरिएशंस। यहां पर भाई दो पैरामीशियम्स की कंडीशंस आ रही, एक ए और बी, दोनों का न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा, मिलन हो रहा। तो जब भाई दो न्यूक्लियस मिलेंगे आपस में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें एक वेरिएशन कॉज होगा, जेनेटिकली वेरिएशन कॉज होगा यहां पर, क्योंकि जब द्विविभाजन करता है तो उसके फलस्वरूप पैरामीशियम में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं, कोई विभिन्नता नहीं होती है। तो जब विभिन्नता नहीं होगी, चेंजेस नहीं होंगे, तो धीरे धीरे वो क्या करना पड़ता है, वीक पड़ने लगता है यहां पर क्लियर। तो जब संयुग्मन होगा या कह सकते हैं तो जो दो नया जंतु होगा उसमें दोनों ही पैरामीशियम्स के अनुवांशिक गुणों का क्या होगा, समावेश होगा। यहां पर दोनों ही गुण उसमें मिले हुए होंगे तो कॉज क्या हो जाएगा, हेरिडिटी वेरिएशन कॉज हो जाएगा यहां पर। क्लियर हो गया। तो वो एक इंश्योर कर रहा है, ये प्रोसेस इंश्योर कर रहा है क्या, इनहेरिटेड वेरिएशंस को कर रहा है यहां पर। क्लियर। और जैसे जैसे इस प्रकार की जो पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम बनेंगी, वो अपने पर्टिकुलर एनवायरमेंटल के बहुत ही क्या होंगी, अनुकूल होंगी यहां पर। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, कंजुगेशन कर रहा है। कंजुगेशन का पहला इंपॉर्टेंट है रिजुविनेशन, ठीक, दूसरा है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन और तीसरा आपके पास है हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन है। इन तीन के कारण ये पैरामीशियम किसको जा रहा है, कंजुगेशन के प्रोसेस के लिए जा रहा है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन टॉपिक जो आएगा वो रिप्रोडक्शन होगा आपके पास, ऑटोगैमी होगा यहां पर। क्लियर।